हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। मैं सलन कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग समझेंगे जो है ब्रह्मांड में पहले हमने जानकारी की थी, सौर मंडल में जानकारी की। आज हम लोग सौर मंडल के एक ग्रह जिससे हम लोग रहते हैं पृथ्वी, इसके बारे में विधिवत जानकारी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग आज इसमें पृथ्वी की जानकारी लेंगे। पृथ्वी जानकारी इसमें हम लोग लेने चल रहे हैं पृथ्वी। तो समझेंगे पृथ्वी क्या है, यानी पृथ्वी ये तो समझ चुके हैं, पृथ्वी ग्रह है। और इसी के साथ साथ आज हम लोग सीखेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में, और ग्लोब क्या है, अक्षांश रेखाएं क्या हैं, देशांतर रेखाएं क्या हैं, इनके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी का आकार लगभग में एक अंडे के समान है। पृथ्वी का आकार एक अंडे के समान यानी गोलाकार है। लगभग में गोल नहीं है, गोलाकार है, यानी वृत्ताकार कह सकते हैं। लगभग में पृथ्वी का आकार जो है गोलाकार है या अंडाकार है। ठीक है, पृथ्वी का आकार कैसा है? अंडाकार है, ये चीज हम लोग कह सकते हैं। अब देखेंगे इसमें और पॉइंट, एक फैक्ट देखेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें है, पृथ्वी भाई घूमती है। हम लोग जानते हैं दिन रात होते क्यों है। बात ये आती है, हम लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं, पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, और दिन रातों की बहुत बड़ी हमें आवश्यकता है। ये दिन रात ना हो तो शायद जो हम लोग फसल, यानी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो शायद दिन रात पर ही डिपेंड है। और सबसे बड़ी बात तो हम लोग भी दिन रात पर डिपेंड है। दिन भर कार्य करने के बाद रात को जो रेस्ट लेते हैं, और ये चीज बहुत मतलब दिन और रात में बहुत जरूरी हो गए हमारे जीवन के लिए। ये मान लेते हैं कि पहले से ना होती तब तो कोई बात नहीं थी। अब देखिएगा, पृथ्वी के बारे में बात करें। ठीक है, ये हमने पृथ्वी बना दी। पृथ्वी अब हम लोग की जानते हैं पृथ्वी हमारी अपनी धुरी पर भी घूमती है। पृथ्वी की घूर्णन गतियों के बारे में, यानी पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है। पृथ्वी की गतियां, यानी पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है। एक अपने अक्ष पर घूमती है, अपनी धुरी पर घूम रही है, ऐसे घूर्णन कर रही है। घूर्णन कैसे कर रही है भैया? घूर्णन की दिशा जो है इसकी पश्चिम से पूरब की ओर है। पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, उसे कहते हैं घूर्णन गति। क्या कहते हैं भैया? घूर्णन गति या दैनिक गति। पृथ्वी की दो गतियां हैं, एक घूर्णन गति या दैनिक गति, और दूसरी गति को हम लोग कहते हैं परिक्रमण या वार्षिक गति। घूर्णन गति या परिक्रमण गति। भैया पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की। पहली गति आपको लिखेंगे घूर्णन गति, इसी को हम लोग कहते हैं दैनिक गति। और दूसरी गति जो है आपकी, दूसरी गति आपको बता दें, इसे कहते हैं परिक्रमण गति। क्या कहते हैं भैया? परिक्रमण गति। अभी मैं समझूंगा एक क्या, जो कौन सी गति क्या है, परिक्रमण गति। और इसी को हम लोग कहते हैं वार्षिक गति। एक है दैनिक गति और एक है वार्षिक गति। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग समझेंगे। दैनिक गति और वार्षिक गति क्या है, इनको जो है एक एक फैक्ट में समझेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, जो घूर्णन गति है, घूर्णन गति जो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, उसे हम कहते हैं घूर्णन गति या दैनिक गति। पृथ्वी अपनी धुरी पर पृथ्वी घूमती है, इस गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति या दैनिक गति। इसमें लिखेंगे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है,
इसे घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है, इस गति को हम लोग कहते हैं घूर्णन गति या दैनिक गति। क्या कहते हैं? घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, इसी गति को हम घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। वार्षिक गति की बात करें या परिक्रमण गति की बात करें, वार्षिक गति या परिक्रमण गति की बात करें, जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है, इसे हम कहते हैं परिक्रमण गति या वार्षिक गति। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है, इसे हम कहते हैं परिक्रमण गति या वार्षिक गति। इसी गति को हम लोग क्या कहते हैं? परिक्रमण गति या वार्षिक गति। ठीक है, लिख लेंगे, इसी गति को हम परिक्रमण गति या वार्षिक गति कहते हैं। अब आपको बता दें, इसमें दो स्थितियां आती हैं। जैसे हमारा सूर्य, ये से लिख लेंगे ये सभी चीजें। जैसे मान लेते हैं ये हमारा सूर्य है, हम सपोज करते हैं भैया ये हमारा सूर्य है, ठीक है, और पृथ्वी अपने अक्ष में ऐसे सूर्य के चारों इस प्रकार से घूम रही है। ठीक है, ऐसे घूम रही है, ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी यहाँ पर भी है, यही पृथ्वी मतलब घूमते हुए आ रही है ऐसे। अभी हमने आपको बताया इस प्रकार ये पृथ्वी हमारी घूम रही है। अब बात कर लेते हैं इसमें, भैया जो सूर्य है ये वाला हमारा क्या है? सूर्य है, और ये जो है हमारी पृथ्वी है। ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। अब हम देखना चाहें सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर, यहाँ से ये सबसे अधिक दूरी है सूर्य से सबसे अधिक दूरी ये है। ये सूर्य के सबसे पास देखा जाए तो आपकी ये दूरी है, सूर्य के सबसे पास की दूरी ये है। सूर्य से सबसे अधिक दूरी, भाई कुछ समय होता है जो सबसे दूर होता है, सूर्य से सबसे दूर पृथ्वी होती है, वो भी देखेंगे। अच्छा, जब सूर्य से सबसे दूर पृथ्वी, अब किन दिनों में लगभग में ये सूर्य से सबसे दूर जो पृथ्वी होती है 4 जुलाई के करीब, 4 जुलाई के करीब। भाई ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। हमने क्या बताया? पृथ्वी हमारी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है, और घूमते घूमते जब सूर्य से बहुत दूर हो जाती है, यानी बहुत दूर हो जाती है, तो उस स्थिति को हम लोग कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं भैया? अपसौर। यानी जब बहुत दूर है तो उसे कहते हैं अपसौर। ये सब नोट करते रहेंगे, अपसौर। और ये स्थिति कब आती है? अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को आती है। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को आती है, 4 जुलाई को। अब लगभग में 4 जुलाई को आती है, तो इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर रह जाती है, हो जाती है, करोड़ किलोमीटर हो जाती है। यानी इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है कितनी हो जाती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। अब जो उपसौर की स्थिति आती है, इस स्थिति को हम लोग कहते हैं उपसौर। यानी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अल्प होती है, यानी बहुत कम होती है, सबसे कम रह जाती है, तो उस स्थिति को हम कहते हैं उपसौर। और यह स्थिति आती है
भैया यह स्थिति आती है 4 जनवरी को, यह स्थिति आपको आती है 4 जनवरी को, उसे 3 जनवरी को, 4 जनवरी को नहीं 3 जनवरी को आती है। और इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी रह जाती है, इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी रहती है 14.70 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, अपसौर और उपसौर हम लोगों ने समझा। अच्छा, यदि हम देखें इन दोनों को जो मिलाएगी रेखा, अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली रेखा जो सूर्य के केंद्र से होकर के गुजरती है, सूर्य के केंद्र से होकर के गुजरती है, काल्पनिक रेखा है भैया, काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है, इसे हम कहते हैं एप्साइड रेखा। क्या कहते हैं? एप्साइड रेखा कहते हैं, इसे एप्साइड रेखा कहते हैं, एप्साइड रेखा। यानी उपसौर और अपसौर बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से होकर के गुजरती है, उसे हम लोग कहते हैं एप्साइड रेखा। क्या कहते हैं भैया? एप्साइड रेखा। समझ गए आप लोग? अब आगे बढ़ते हैं इसी को। एप्साइड रेखा, ठीक है। और इसमें एक फैक्ट और लिखेंगे, जो हमारी पृथ्वी है सूर्य का चक्कर कितने दिनों में पूर्ण करती है? पृथ्वी हमारे सूर्य का चक्कर 365 दिन 6 घंटे, 365 दिन और लगभग में 6 घंटे में पूर्ण करती है। 365 दिन यानी पृथ्वी सूर्य का चक्कर, पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन 6 घंटे में पूर्ण करती है। ठीक है, 6 घंटे में पूर्ण करती है। 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी क्या करती है? सूर्य का चक्कर पूर्ण करती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो कुछ जानकारी थी जो है, आगे हम लोग ये भी समझेंगे दिन रात कैसे होते हैं। अच्छा, पहले दिन रात समझ लिया जाए, फिर हम लोग समय की बात करते हैं। दिन रात कैसे होते हैं, तो दिन रात को पहले समझते हैं, इसे मिटा देते हैं, फिर हम लोग आपको बताएंगे समय। पहले दिन रात समझिएगा, फिर ऋतु परिवर्तन भी आपको बताएंगे। ऋतु परिवर्तन कैसे होता है ये भी चीज आपको समझनी है, एक एक चीज को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। याद रखिएगा, ये फैक्ट सब आते हैं एग्जाम में। हम लोग पृथ्वी के बारे में जानकारी ले रहे हैं और इसे विधिवत रूप से लिखेंगे। श्री कृष्णाय वयम नमः। तो अब हम बात करते हैं कि दिन रात कैसे होते हैं। दिन रात कैसे होते हैं, देखिएगा, ये हमारी पृथ्वी है, मार्कर ठीक नहीं चला, इसको बनाते हैं दूसरे को। पहले तो हम लोग समझेंगे पृथ्वी। अच्छा, ये चीज हम लोग जानते हैं, अभी ठीक नहीं बनी है। पृथ्वी को थोड़ा गोल बनाते हैं भाई, क्योंकि समझना है हम लोगों को विधिवत रूप से इसे। पृथ्वी की जानकारी के लिए चलो, अब तो लगभग में हमारी पृथ्वी बन गई। ठीक है, हाँ। अब देखिए, एक हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा, सभी लोग जानते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष से, अक्ष के परितः यानी अक्ष से, पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री क्या है? झुकी हुई है। अपने अक्ष से 23.5 डिग्री
झुकी है। भैया ये इसका मान लेते हैं, ये क्या है, ये इसका अक्ष है, समझिएगा, ये इसका मान लिया, ये अक्ष है, ठीक है। परंतु ये वास्तविक अक्ष नहीं है, पृथ्वी थोड़ा मतलब ये ऐसे है, ऐसे झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष से। अब इसे हम कैसे समझेंगे, थोड़ा इसे बनाते हैं, पहले इसी से समझ पाएंगे ज्यादा बेटर तरीके से। अब ये ऐसे ना होकर, भाई होना चाहिए बिल्कुल सीधे, परंतु ऐसे ना होकर के ऐसे है पृथ्वी हमारी, ऐसे इस स्थिति में, क्योंकि आपको जो ग्लोब मिलेगा, ग्लोब आपको देखने को मिलेगा वो भी ऐसे मिलेगा देखने को, ऐसे ग्लोब मिलता है आपको, ऐसे तो बना होता ग्लोब। तो ये जो झुकाव होता है, ये लघु में दिखाई पड़ता है, ये पृथ्वी के अक्ष से यहाँ से लिया जाएगा तो वो 23.5 डिग्री झुकाव होता है, ये आपको समझना है। पृथ्वी अपने अक्ष के परिता 23.5 डिग्री झुकी है, क्योंकि अच्छा इस फैक्ट को हम आगे बताएंगे विधिवत रूप से, थोड़ा इस समय, क्योंकि हम लोग दिन रात पढ़ रहे हैं, दिन रात को पहले समझते हैं, फिर उसके आगे समय, और समय के आगे हम लोग पढ़ेंगे मौसम परिवर्तन। मौसम परिवर्तन में आपको एक एक चीज बताएंगे, फैक्ट, एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे। भैया ये पृथ्वी का, ये तो ऐसे हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये अपने अक्ष से इतना झुकी हुई है, ये डॉटेड लाइन जो दिखाई पड़ रही है ये अक्ष के झुकाव को प्रदर्शित करती है, यानी ये झुकाव जो है 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री झुकाव है। अब ये हमारा क्या है, सूर्य है, ये हमारा क्या है, सूर्य है, ये हमारा क्या है, सूर्य है। अब हम लोग जानते हैं पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे चलते हुए जा रही ना, ऐसे ऐसे घूमेगी पृथ्वी हमारी, इस प्रकार घूमते हुए जाएगी ना, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। हाँ देखें, तो इस समय हम देखना चाहें तो सूर्य का प्रकाश सीधे इस भाग पर गिरेगा, ऐसे तो गिरेगा, ऐसे यहाँ पर गिरेगा सूर्य का प्रकाश, ठीक है। जब सूर्य का प्रकाश ऐसे यहाँ पर गिरेगा तो इसका मतलब ये है कि इतने भाग में क्या होगा, इतने भाग में दिन होगा, और इतना जो शेष भाग बचा हुआ इस भाग में क्या होगी, रात होगी। और आगे आने पर जब ये पृथ्वी यहाँ पर आ जाएगी तो यही अच्छा यहाँ पर समझेंगे, जब ये पृथ्वी हमारी यहाँ पर आ जाएगी तो भाई घूम रही है, तो भाई पृथ्वी ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे घूमते हुए, क्योंकि 24 घंटे में अपनी दूरी पर भी घूम जाती है पृथ्वी, 24 घंटे में अपनी दूरी पर घूम जाती है। तो भैया इसे दूरी को, इसी दूरी के अनुसार हम समझते हैं इतनी जल्दी चक्कर तो नहीं पूर्ण कर सकती है। और जब ये पृथ्वी भाई अपनी दूरी पर घूमेगी तो मान लेते हैं अगली स्थिति में ये घूम, भाई 24 घंटे में याद रखना, और ये वाला हिस्सा यानी 24 घंटे के पश्चात यानी 12 घंटे में, 24 घंटे में अपनी दूरी पर घूमती है, पूर्ण चक्कर लगा देती है। तो भाई 12 घंटे इतना घूम जाएगी और अगले 12 घंटों में इतना और घूमेगी, तो मतलब ये वाला जैसे ऐसे ऐसे घूमना स्टार्ट करी तो ये उधर चला जाएगा पार्ट, ये वाला पार्ट क्या हुआ, उधर चला जाएगा, और ये वाला पार्ट इधर आना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये वाला पार्ट इधर आना स्टार्ट हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जब अगली स्थिति में ये वाला हिस्सा है आपका, ये सूर्य के सामने आ जाएगा ये वाला हिस्सा, और ये वाला पीछे चला जाएगा, तो अगले ही हिस्से में, अगले क्षण इसमें क्या होगा, दिन होगा, और इस भाग में क्या होगा, रात होगी। इस भाग में दिन और इस भाग में रात। क्यों, अभी तो इस भाग में क्या है, दिन है, और इस भाग में क्या है भैया, ये डार्क कर देते हैं, इस भाग में रात है। क्या है भैया, इस भाग में हमारी रात है, इस भाग में रात है, इस भाग में दिन है। और अगले ही क्षण भैया जब पृथ्वी अपना एक पूरा चक्कर यानी आधा चक्कर तो लग गया, अब इसे और घूमेगी, तो अगले क्षण ये ऐसी स्थिति आ जाएगी, मैं यहाँ पर दर्शाता हूँ इस स्थिति को, अगले क्षण आपकी ये स्थिति आ जाएगी, ये देखिए। अब जो काला वाला भाग था, इस डॉटेड भाग को हम इधर दर्शा देते हैं, ठीक है, और ये वाला भाग आपका इधर आ गया। अब सूर्य की जो किरणें इस पर पड़ेंगी सीधे, सूर्य की किरणें क्या होंगी, इस पर पड़ेंगी सीधे। तो भैया क्या होता है, इधर दिन हो जाता है और इधर रात हो जाती है, और पृथ्वी हमारी ऐसे बराबर घूम रही है, पृथ्वी भाई हमारी जो बराबर घूमती जा रही है, तो इसका मतलब एक
24 घंटे में एक चक्कर पूर्ण करती है, 24 घंटे में एक चक्कर और 12 घंटे में आधा, यानी 24 घंटे में एक चक्कर और 12 घंटे में आधा। तो इसका मतलब ये है, तो 12 घंटे तक पृथ्वी के इस भाग पर प्रकाश रहता है और 12 घंटे के पश्चात इस भाग पर प्रकाश आता है। तो इसका मतलब ये 12 घंटे यहाँ पर दिन रहेगा और 12 घंटे यहाँ पर दिन रहेगा, 12 घंटे यहाँ पर रात होगी, 12 घंटे यहाँ पर रात होगी। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भैया पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। समझ गए आप लोग? अब आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे। ये तो हमने गतियों के बारे में बात की और जो बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष के 23.5 डिग्री झुकी थी और दिन रात कैसे होते हैं, ये चीज हमने समझी। अब हम लोग बात करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हम लोग ये चीज समझेंगे। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले ग्लोब की बात कर ली जाए। ग्लोब क्या है? तो ग्लोब में आप लोग लिखना चाहें, अच्छा ये सभी फैक्ट को आप लिखेंगे, जो मैं बोलता हूं उसे लिखते रहिएगा, क्योंकि मैं शॉर्ट नोट आप जब ही कर सकते हैं। मैं आपको मॉक टेस्ट दूंगा, जल्दी ही अवेलेबल करवाऊंगा, और यदि इसमें मान लेते हैं विधिवत रूप से आप पढ़ेंगे तभी आप मॉक टेस्ट को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिएगा, इसमें हम बात करें ग्लोब, पृथ्वी के मानव निर्मित नमूने को, यानी पृथ्वी बहुत बड़ी है तो इसका एक नमूना मानव ने जो बनाया है, पृथ्वी के मानव निर्मित नमूने को हम लोग कहते हैं ग्लोब। पृथ्वी के मानव निर्मित नमूने को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। अब देखिएगा, पृथ्वी पर जो ऐसे क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं, ये क्षैतिज रेखाएं, ऐसे ऐसे जो रेखाएं खींची गई हैं, इनको हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखाएं। तो इनसे पहले कुछ चीजें और आपको समझनी है। भैया पृथ्वी ये है हमारी, और पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा को, जो दो भागों में बांटती है, बीच बिल्कुल बीचों बीच से काल्पनिक रेखाएं हैं, ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं। पृथ्वी के जो मध्य से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को, पृथ्वी के मध्य से, यानी पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या कहते हैं भैया? भूमध्य रेखा। अब इससे ऊपर यानी इधर, अब इस वाले को उधर होता है उत्तर, ये है उत्तर, और ये है दक्षिण, और इधर होता है पूरब, ये पूरब है, और इधर होता है पश्चिम, ये हमारा पश्चिम है। यदि हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी भाई दो भागों में, भूमध्य रेखा द्वारा दो भागों में बांट दी जाती है। पृथ्वी भूमध्य रेखा के द्वारा दो भागों में बांट दी जाती है। तो एक ये हिस्सा हो गया और एक हिस्सा ये हो गया आपका, ऐसे तो हो गया। अब इस वाले हिस्से को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं भैया? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और इस वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। मतलब ये वाला हमारा उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, और ये वाला हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। अब देखना चाहें, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध और ये उत्तरी गोलार्ध।
अब इसे मान लेते हैं यहाँ पर एक हम काल्पनिक रेखा ड्रा कर दें, ये देखिएगा, तो इसको कहते हैं उत्तर पूर्वी गोलार्ध, इसे कहेंगे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। इतने भाग को हम कहते हैं उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी और पूर्वी लगा लेना, उत्तरी पूर्वी, और इसे कहते हैं उस उत्तरी पश्चिमी भैया कहते हैं। 2 मिनट रुको, उत्तरी पूर्वी, पूरब ये हो गया, उत्तर ऐसे भैया 2 मिनट रुक जाओ भाई, ये आपका उत्तर उधर हो गया, दक्षिण इधर हो गया, उत्तर दक्षिण पूरब, ओह ये पश्चिम होगा, थोड़ा ये मिस्टेक हो गई, इसे पश्चिम और ये हमारा हो जाएगा पूरब, ये पूरब हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा भारत जो है यहाँ पर स्थित है, इसमें ये हम आपको बताएंगे, भारत की स्थिति बताएंगे आपको। यानी अभी तो हम लोग समझ रहे हैं इस भाग को उत्तरी पूर्वी गोलार्ध और इस भाग को उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी पश्चिमी, और इस भाग को जो है दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध, और इस भाग को दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं, दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। गोलार्ध के बारे में आप लोग समझे, यानी उसे उत्तरी, इस पूरे भाग को उत्तरी गोलार्ध और इस पूरे भाग को दक्षिणी गोलार्ध, और इतने भाग को उत्तरी पूर्वी, फिर इतने भाग को उत्तरी पश्चिमी, इतने भाग को दक्षिणी पश्चिमी, और इतने भाग को हम दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कुछ रेखाओं के बारे में जो आपको लिखनी है विधिवत रूप से, इनसे फैक्ट बहुत आते हैं, याद रखना। इस रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। और इस रेखा से उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर एक काल्पनिक रेखा जो खींची गई है, 23.5 डिग्री पर जो काल्पनिक रेखा खींची गई है, उस रेखा को हम लोग कहते हैं, उस रेखा को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं भैया? कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री पर खींची गई है। और जो नीचे 23.5 डिग्री पर खींची गई है उसे हम लोग कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। चलिए आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार। और यदि आपको जियोग्राफी के सभी हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें, और यदि आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो 911892 और 840 पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। सिर्फ क्या लिखेंगे? आई वांट नोट्स, ठीक है। थैंक यू।